हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल खान फिजिक्स क्लासेस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आज का टॉपिक जान लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन और वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे जीपी सीरीज। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 में पढ़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कब? जब थीटा 90 डिग्री होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 कब? जब थीटा 180 के इक्वल होता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन? इफ y इक्वल्स टू साइन 3 थीटा देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड एंगल थीटा फाइंड करना है और y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले गिवन क्या है? y इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ 3 थीटा को अल्फा के इक्वल मान लेंगे, लेट। ठीक है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा को क्या माने? अल्फा मान लिए, इसके जगह अल्फा। साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या पड़ा था? 1। तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है? थीटा 90 डिग्री होने पे। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अल्फा किसके इक्वल है? 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या है? फॉर्मूला टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। जैसे एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा? इस क्वेश्चन से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है और कॉस थीटा का कोफिशिएंट है, इस दोनों के सम का रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा y का। और y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा विथ नेगेटिव साइन। ये हो जाएगा y का मिनिमम वैल्यू। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बायनोमियल को अप्रोक्सीमेशन, बायनोमियल मीन्स दो टर्म में, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें कि दो टर्म यूज हुआ, जैसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा वैल्यू? तो इसको बायनोमियल में ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको इवेल्यूएट करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है? कोई एक टर्म 1 से बहुत ही छोटा होता है, तो इसमें क्या करेंगे? इफ x इज मच मच लेस देन 1, x क्या है? 1 से बहुत ही छोटा है। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में इजी हो जाता है। किस तरह से? अगर x का स्क्वायर, अगर x 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब पॉइंट में मान लेते हैं 0.1 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, 0.01 के आसपास। ठीक है, इसीलिए किसी भी वैल्यू में अगर 1 में 0.01 जोड़ेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। x यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना छोटा है, इसलिए एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x।
तो फाइनली हमारे पास इसका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आ जाता है 1 + x⁴n। इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के टर्म में यूज कर लेंगे, जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा 1 + nx। ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। कब? जब इफ x इज मच लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास 1 + x⁴ यदि n के जगह -n दिया रहे तब क्या करेंगे? तो सिंपली यहाँ क्या किए थे, n को x से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन हिडन है। ठीक है, तो अगर माइनस साइन दे दिया है तो इसको अप्रोक्सीमेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1x × n माइनस साइन आगे आ जाएगा nx। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। कब? जब थीटा 270 डिग्री हो। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। कब? जब थीटा 0 डिग्री हो। और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री हो। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू -1 होता है और साइन थीटा का भी मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा का डिफरेंस होता है। साइन थीटा के मिनिमम थीटा होने का केस में क्या होता है? थीटा 270 डिग्री होता है। और कॉस थीटा के केस में जब मिनिमम होगा कॉस थीटा तो वहाँ पे थीटा 180 डिग्री होगा। अब है हमारे पास जीपी सीरीज। जीपी सीरीज मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सीरीज भी कह सकते हैं इसको, जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक फिजिक्स का। इसको पढ़ना जरूरी है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे, जीपी सीरीज क्या होता है, इसको कैसे समझना है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक जीपी सीरीज a + a × r + a r² + a r³ + ... इन्फिनाइट टाइम। ठीक है, इस तरह का कोई अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया रहता है तो उसको हम लोग इजीली किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जीपी सीरीज का डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ए को हम फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो जीपी सीरीज में ये पूरा टर्म जीपी सीरीज कहलाया। ठीक है, और उसमें ये पहला लेटर इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक, अब जीपी सीरीज है तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इससे हम सम निकाल सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। तो किस तरह निकालेंगे इसका सम? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। ठीक है, ये सम पूरा इन्फिनाइट टर्म का सम है ये। ठीक है, ये AR³ प्लस इन्फिनाइट तक सम है। ठीक है, तो ये पूरा ये सम जो है, ये सम पूरे ही इनफाइनाइट टर्म का सम है। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट टर्म का सम है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉमन रेशियो जो यहाँ लिखा हुआ है ये किस तरह फाइंड आउट करें। यहाँ पे कॉमन रेशियो <<1 होगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा तभी ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होगा, नहीं तो सम निगेटिव में आ जाएगा। अब हम समझेंगे कॉमन रेशियो। जीपी में कॉमन रेशियो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसको C.R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन रेशियो को
का फॉर्मूला है कॉमन रेशियो का nth टर्म अपॉन n-1 टर्म। ठीक है, nth टर्म, कोई भी एक टर्म को nth टर्म जब मानेंगे तो n-1 टर्म को क्या मानेंगे, इससे एक पहले वाला टर्म को n-1 टर्म बोलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 4 1 2 4 8 16 डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, ये एक जीपी सीरीज है। ठीक, तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला से देखते हैं। nth टर्म मान लेते हैं 16 को nth टर्म, ऊपर में न्यूमरेटर में हो गया 16। ठीक है, अब n-1 टर्म का मतलब n, ये nth टर्म है, इससे एक पहले वाला टर्म को nth टर्म बोलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 8 से 2 टाइम्स 2 हो जाएगा।